पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और आपका धन्यवाद भी है कि बहुत छोटी सी सूचना पर आप लोग यहाँ पर आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदू एकता वाहिनी के बैनर तले रखी गई है। ये संस्था राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, हरियाणा प्रदेश की इकाई भी है और हमारे जिले का जो कार्य देखते हैं, जिले के अध्यक्ष हमारे चौधरी भगवान सिंह जी हैं, मेरे साथ हैं और हमारे मीडिया के सलाहकार अशोक शर्मा जी हैं। बहुत अच्छा सब भाइयों का काम है। स्वराज भाटी हैं, अभी पीछे नगर निगम का चुनाव भी लड़ा था, भाजपा की महिला मोर्चे की कार्यकर्ता हैं। मीना जी हैं, हमारी महिला मोर्चे की कार्यकर्ता हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर रखी गई है। कल 1 सितंबर को, 1 जुलाई को हम लोग डीसी को एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम देने वाले हैं, जिसमें कुछ विशेष बिंदुओं को उठाया गया है और वो पत्रक भी आप सब लोगों के पास आ गया है। उसका जो पहला विषय है, जिस तरह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, उसी तरह हरियाणा प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इसके लिए पीछे एक कमेटी भी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन सरकार के पास होंगी। और दूसरी बात, क्योंकि समझ आई, दूसरी बात क्योंकि दूसरे राज्य भी ये कर रहे हैं और नागरिकों की सुरक्षा ये राज्य का पहला विषय है, उसके बाद केंद्र का विषय है। तो ये समान नागरिक संहिता हरियाणा में भी लागू होनी चाहिए। इसके साथ ही जिनके 3 बच्चों से ज्यादा हैं, उनकी जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद की जानी चाहिए। उसके अलावा जिनके 3 बच्चों से ज्यादा हैं, उनका वोटिंग राइट से भी उनको वंचित किया जाना चाहिए। ये पहला विषय है। दूसरा विषय है, जो लड़की प्रदेश से बाहर और जो लड़की देश से बाहर, प्रदेश से नहीं, जो लड़की देश के बाहर शादी करती है, उसकी शादी की तारीख से ही देश की नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए। कोई भी लड़की, जैसे कि अभी पीछे आया भी था कि बहुत सारी लड़कियां शादी पाकिस्तान में कर रखी है, रहते यहाँ हैं, बच्चे उनके यहाँ, ये एक सामाजिक ताने बाने के बहुत खिलाफ है। इससे देश का जो अपना जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ता है। वो जिस देश के नागरिक हैं, जहाँ रहते हैं, वो वहां जाएं, वहां की उनको नागरिकता मिले, देश की नागरिकता। ऐसी किसी भी लड़की की जिसने देश से बाहर शादी की है, उसकी समाप्त की जानी चाहिए। तीसरा जो विषय है वो है, कोई भी लड़की जो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी करती है, चाहे वो आर्य समाज मंदिर में करे, चाहे वो कोर्ट में करे, चाहे वो किसी चर्च में करे और चाहे वो किसी मस्जिद में करे, ऐसी शादी में माँ बाप की सहमति का होना निहायत जरूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बाप 20 साल 22 साल पालते पोसते हैं, बड़े लाड़ प्यार से उसका लालन पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके बाद उनको कोई अधिकार ना हो। देखिए, इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। किसी भी बेटे या बेटी को माँ बाप की प्रॉपर्टी में राइट है। जब प्रॉपर्टी में राइट है, इसका मतलब उनका जो भी असेट्स हैं उनके पास, उसमें बेटा और बेटी को राइट है और शादी तो मर्जी के खिलाफ कर लो। तो ये नहीं चलेगा, ये सामाजिक ताने बाने को खराब करता है। ऐसी किसी भी लड़की की शादी को अमान्य किया जाना चाहिए। माँ बाप की कंसेंट के बिना, वो सहमति के बिना वो शादी नहीं होनी चाहिए। इसी के जो साथ है कि कोई भी शादी जो धर्म परिवर्तन करा के केवल शादी के लिए की जाए, धर्म परिवर्तन करा दिया
और धर्म परिवर्तन करा करके फिर उसकी शादी करें, वो निहायत गलत है। जैसे कि बहुत सारी लड़कियों को पहले उनको जो है मुस्लिम धर्म जो है उनको दिया जाता है और उसके बाद तुरंत जो है मुसलमान लड़के के साथ शादी की जाती है। ये देश के ताने बाने के खिलाफ है, ये सामाजिकता के खिलाफ है, ये राष्ट्रीयता के खिलाफ है। इसलिए इस पर सरकार तुरंत प्रतिबंध लगाए और हम पहले अभी माननीय गवर्नर साहब को ये दे रहे हैं। इसके बाद अगला कदम हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देने का होगा और माननीय गवर्नर साहब को भी फिर सीधे तौर पर, अभी ये कल पूरे 22 के 22 जिलों में 11 बजे हम सब लोग इकट्ठे होंगे और 11:30 बजे ज्ञापन देंगे। आप भी उसके लिए आमंत्रित हैं और कल डीसी ऑफिस पर आप सब लोग वहां जरूर आएं और इसकी कवरेज करें, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है, एक राष्ट्र का मुद्दा है। इससे समाज का ताना बाना भी प्रभावित होता है और देश की जो हमारी इंटेग्रिटी है, देश का जो उसके खिलाफ भी ये जाता है। इसलिए इसके ऊपर तुरंत सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और आपकी मार्फत एक सूचना और है इसके साथ हमारी, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हम लोग पूरे फरीदाबाद में और हर शहर के लिए, क्योंकि हिंदू एकता वाहिनी पूरे हरियाणा में है और देश के 15 राज्यों में इसके ये काम करती है, तो हमने अभी हरियाणा का टारगेट लिया है कि सभी जिलों में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच रोहिंग्या ढूंढो अभियान, रोहिंग्या जो यहाँ आकर के पुल के नीचे कहीं सरकारी जमीन पर आके बस गए हैं, उसकी तरफ उनको निकालना, वो कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, और उसका डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराना और प्रशासन के जरिए उनको निकाल के बाहर कराना। ये हिंदू एकता वाहिनी 1 तारीख से 31 तारीख तक एक विशेष ड्राइव चलाएगी और उस ड्राइव में रोहिंग्याज को बाहर करने का एक अभियान किया जाएगा। ये आज इतनी सी बात करनी थी और आप सब लोग आए हैं। आप लोगों ने कोई इसमें कोई विशेष बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और मुझे लग रहा है, देखिए, 2 क्लास में बिल्कुल एक अनऑफिशियली कह रहा हूँ, एक पत्रकारों की क्लास और समाज सेवियों की क्लास, 2 क्लासें अगर लग जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ इस देश में जो लोगों ने गलत किया, करने की कोशिश करते हैं, गलत करते हैं, वो सामाजिकता को भी खराब करते हैं, वो देश को के प्रति भी गद्दारी करते हैं। उन सब के प्रति मेरे पत्रकार भाइयों का और समाज के उन लोगों का जो समाज के प्रति, देश के प्रति जागरूक है, उन सब का ये फर्ज बनता है। तो पत्रकारों से भी हमारा, क्योंकि देखिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां कोई नहीं पहुंचता पत्रकारों की दृष्टि वहां तक भी पहुंचती है। इसलिए आपका सहयोग भी इसमें बहुत अपेक्षित है। इतनी सी बात मेरे को कहनी।